जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस ज्ञान से भरी हुई पुस्तक में। दोस्तों, आज का संदेश बहुत ही लाभकारी है। संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संदेश को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ना मत छोड़िएगा, नहीं तो जो माता रानी आपको संदेश में बताने वाली है वह आप नहीं जान पाओगे। क्या है वह संदेश में, वह सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने माता रानी के इस दिव्य संदेश और माता रानी के इस दिव्य यूट्यूब चैनल को बहुत ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जोर से पूरी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, जय माता काली, हर हर महादेव, जय माता दुर्गा। सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगी, क्योंकि तुम एक ऐसी इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देती हो, खुद ही अपनी राह दिखाती हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस गहरे सत्य को तुम भली भांति समझती संगीत हो। दूसरों का आदर करती हो, दूसरों को सम्मान देती हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बनी हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास संगीत हो जाता है। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए तुम सामने वाले के मन में, उसकी आत्मा में उतर जाती हो। और अब देखो, वो दुनिया जो कल तक तुम्हें ठुकराती थी, तुमसे टकराती थी, अब कैसे तुम्हें अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। बस एक कदम और आगे बढ़ने की देरी है। तुम गुजरने वाली हो उस राह से जिस राह पर मैंने, तुम्हारी माता रानी ने अपने हाथों से कांटे चुनकर तुम्हारे लिए प्रेम और सफलता के पुष्प बिछाए हैं। जाओ, उस पथ पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, ना केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। संगीत, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरपूर हो, तुम विशिष्ट हो और तुम हर पल और अधिक श्रेष्ठ होती जा रही हो। तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तुम्हारे भीतर। संगीत, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने, संगीत का और निर्भय होकर कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है तुम्हारे पक्ष में। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक छोटा सा स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। संगीत, जहाँ कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहाँ भी तुम गिरने से बची हो, क्योंकि मेरी माता रानी की संगीत शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है। तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त संगीत तुम्हें यह दिखा रही है, यह महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी बड़ी इच्छाओं के लिए परीक्षा नहीं देनी पड़ती। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, जो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं, तो तुम्हारी परीक्षा भी बड़ी हुई होगी। और जब तुम उस परीक्षा में पास होती हो तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो तुम्हें
तुम्हारी इच्छा पूर्ति के बिल्कुल अंतिम चरण में मिलते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जब तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होगी। तुम्हें पहले से बहुत सारे सकारात्मक संकेत मिलेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब मेरी इच्छा बस पूरी होने ही वाली है। जैसे तुम्हारे आसपास के लोगों की वैसी ही इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। किसी साधु संत का अकारण ही घर पर आना और आशीर्वाद देना। तुम्हें हर जगह रंग बिरंगी तितलियां दिखना, घड़ी पर या कहीं, और बार बार एंजेल नंबर जैसे 111, 222, 333 दिखना। तुम स्वयं को एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा में महसूस करोगी। बहुत ज्यादा आशावान और सकारात्मक महसूस करना या अपनी इच्छा के लिए 100% अटूट विश्वास होना। संगीत, यह सारे संकेत तुम्हें मिल रहे होंगे और तुम आनंदित होगी। तभी अचानक से जब तुम सफलता के शिखर से बस एक कदम दूर होगी, कुछ ऐसा होगा कि तुम पूरी तरह से हिल जाओगी। तुम अपनी जड़ों से, अपनी आस्था से हिल जाओगी। तुम्हारा विश्वास मुझसे, माँ काली से, हर इंसान से, यहाँ तक कि खुद से भी उठ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई इंसान समझने वाला नहीं होता, सब स्वार्थी है, सब दिखावा है। अगर यह तुम्हारे साथ हुआ है या हो रहा है तो रोना नहीं, बधाई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। यह उन्हीं संगीत लोगों के साथ होता है जिनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती है और जिनकी इच्छाएं तुरंत पूरी होने वाली होती है। उससे ठीक पहले एक त्वरित और बहुत बड़ा अंतिम परीक्षण लिया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या तुम उस बड़ी सफलता को संभालने के योग्य हो। अगर तुम इसे पास कर लेती हो तो तुम्हें अपनी इच्छा को प्राप्त करने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। उस वक्त तुम्हें क्या करना है? उस घोर निराशा के क्षण में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस इतना करना है कि सकारात्मक बने रहने का प्रयास करना है और मुझ पर, अपनी माँ काली पर विश्वास की उस महीन डोर को पकड़े रहना है जो टूटने की कगार पर होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह से होता है, मान लो तुम्हारी जिंदगी से कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जिसके लिए तुम तैयार नहीं थी। तुमने कभी सोचा नहीं था कि यह व्यक्ति चला जाएगा, हो जाएगा मेरी जिंदगी से, चाहे छोड़कर चला जाए या इस दुनिया से ही चला जाए। घटना ऐसी होगी कि तुम्हें हिलाकर रख देगी। अगर ऐसा हुआ है तो तुम उस पीड़ा के बावजूद एक अजीब सी शांति महसूस करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें बहुत नकारात्मक महसूस करना चाहिए। तुम बिल्कुल शांत हो जाओगी। स्तब्ध बस यही होगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे मुझे इससे बात करनी चाहिए, उससे अपना दुख साझा करना चाहिए, यह समझेगा वो समझेगा। तुम सबसे कट जाओगी, यहाँ तक कि तुम कुछ समय के लिए परमात्मा से भी बहुत सारी चीजें साझा करना बंद कर देती हो। क्योंकि जब इच्छा मिलने वाली होती है तो वह आखिरी चरण होता है और उस समय हम काफी आध्यात्मिकता समझ चुके होते हैं। और इतना समझने के बाद भी वह एक ऐसा समय आता है जब तुम किसी के साथ कोई संबंध महसूस नहीं कर पाती हो, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती हो और तुम्हें लगता संगीत है कि अब जो होगा परमात्मा करते रहे, मुझे अब कुछ नहीं करना है। तो यह तो ठीक है कि जो करना है परमात्मा करते रहे, यह तो समर्पण भाव हो गया। लेकिन इससे ज्यादा नकारात्मक नहीं सोचना है। तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है या फिर हो सकता है कि यह वीडियो देखने के कुछ ही समय में पूरी हो जाए। संगीत, क्योंकि यह वीडियो मिलना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। इस तरह की वीडियो अगर तुम्हें दिख रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी इच्छा बहुत जल्दी मिलने वाली है। दूसरा संकेत, जैसे तुम पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखा करती थी,
आध्यात्मिकता की वीडियो देखा करती थी। मतलब जिस क्षेत्र में तुम बहुत ज्यादा मन लगाया करती थी, जिस तरह की वीडियो बहुत ज्यादा देखती थी, तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। अचानक संगीत से तुम्हारी वह सारी आदतें बदल जाएंगी। तुम्हारे सामने नोटिफिकेशन आएगा लेकिन तुम्हें उस पर क्लिक करने का मन नहीं करेगा। मतलब तुम्हें जो पहले देखना, सुनना, पढ़ना अच्छा लगता था, अब तुम्हें वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखना अच्छा लगेगा, ना किसी और तरह की आध्यात्मिक बातें। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यह भी एक संकेत है कि तुम अब ज्ञान के स्तर से अनुभव के स्तर पर जा रही हो। लेकिन तुम्हें संगीत, मुझ पर, अपनी माँ काली पर विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है वह गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे समर्पण करते ही मैंने सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। दुख के वो काले बादल जो तुम्हारे जीवन के आकाश पर छाए हुए थे, अब तीव्र पवन के झोंके से दूर होते जा रहे हैं। एक नया सवेरा होगा, एक ऐसी सुबह जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तुम मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं, तो अभी इसी स्कैनर पर इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। 2151012001 या 1001 माँ काली आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके दुख कष्ट को दूर करेंगे। प्रेम से बोलो माँ काली की जय। मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि अचानक से अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारे द्वारा की गई हर गलती, हर भूल, चाहे वो इस जन्म की हो या पूर्व जन्मों की, जिसके बोझ तले तुम दबी हुई थी, तुमसे जो भी भूल हुई, अचानक से तुम्हें उन सब के लिए क्षमा किया जाएगा। ब्रह्मांड अपनी खाता भी में तुम्हारे नाम के आगे लिखे सारे ऋण को मिटा देगा। मैं माँ काली अब तुम्हारे मार्ग को राजपथ में परिवर्तित संगीत कर रही हूँ। तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभ हुई है। इस बात का स्मरण रहे कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। जो लोग कल तक तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, वही अब तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की कीर्ति फैलेगी। संगीत और दूर दूर तक, दिगंत तक तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाए जाएंगे। तुम जो भी कार्य करोगी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त करोगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी बाधा आ रही है, वह अपने आप ही रहस्यमय ढंग से दूर कर दी जाएगी। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं अपनी खुली आंखों से देखोगी और अचंभित रह जाओगी। तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम धीरज धरो जो तुमसे दूर हो गया है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई अवसर हो या तुम्हारा अपना आत्मविश्वास हो, वह खुद ही तुम्हारे जीवन संगीत में वापस आने लगेगा, तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का वो जंग लगा ताला जिसे खोलने की तुम वर्षों से कोशिश कर रही थी, आज ही इसी क्षण खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ, प्रेम के साथ तुमसे जुड़ेंगे। संगीत, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण आ जाएगा कि लोग तुम्हारी संगत में रहना चाहेंगे। मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे लिए वो खुशियाँ लेकर आ रही हूँ जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी, जिनके तुमने सपने देखे थे। जिस कमी को तुमने अपने जीवन में तीव्रता से महसूस किया था, वह कमी अब तुम्हारे जीवन से सदा के लिए दूर जा रही है। जिसके बारे में तुम बार बार सोच रही थी, जिस व्यक्ति या जिस परिस्थिति को तुम अपने जीवन में चाहती थी, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रबलता से आकर्षित हो रहा है।
सामने से कोई तुम्हारे विचारों का तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने संगीत जा रहा है, तुम्हारे जीवन में शामिल होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगी उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा नहीं था वह भी होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा, जैसे हिमालय की कोई गहरी झील। तुम्हारे जीवन में उठ रही नई ऊर्जा की तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से और जीवन से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। संगीत, धन तुम्हारी ओर ऐसे प्रवाहित होगा जैसे नदियां सागर की ओर प्रवाहित होती है। तुम अपने भीतर अनगिनत संगीत सकारात्मक बदलाव देखोगी। प्रकृति तुम्हें एक अनमोल तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम्हें प्राप्त होगा। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हें एक नया मौका मिलने संगीत जा रहा है। तुम्हारे जीवन के पथ पर अब 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं तुम्हें असीम सुख मिलेगा, कहीं तुम्हें गहन शांति मिलेगी और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। घबराना नहीं, अपने मन को शांत रखना। सामने वाला जब भी कुछ कहता है, बोलने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनो। कभी कभी वह मेरा तुम्हारी माता रानी का भेजा हुआ संदेश भी हो सकता है और मेरे संकेतों को समझने का प्रयास करो। मैं तुमसे शब्दों में बात नहीं करती, मैं संकेतों में बात करती हूँ। संध्या के समय पूजा करते हुए अचानक से ताजे फूलों की खुशबू आना जबकि आसपास कोई फूल ना हो। अचानक से तुम्हारा मन दुनियादारी से हटकर आध्यात्म की ओर मुड़ने लगना। बिना किसी कारण के तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आना। तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की मधुर आवाज का बार बार सुनाई देना। यह सब मेरे तुम्हारी माता रानी के शुभ संकेत है। यह मेरी पुष्टि है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए जो दिव्य योजना बनाई गई है, अब उस पर कार्य किया जा रहा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में लग गई है। घबराना मत, संयम मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। इस सुंदरता का आनंद लो, आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब तुम स्वयं ही दूर करने की शक्ति प्राप्त कर चुकी हो। तुम्हें तुम्हारे हर उस प्रश्न का उत्तर अब मिलने जा रहा है जो तुम्हें रात में सोने नहीं देते थे। अब तुम अकेले नहीं हो। मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए हैं। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे जो तुम्हारी यात्रा में सहायक होंगे। देखो तुम कितनी सारी खुशियों को, कितने सारे आशीर्वादों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से दूर हो जाएंगी। संगीत, कुछ सामने आने वाला है, तुम्हारे उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हारी कई धारणाओं को बदल देगा। भीतर से एक गहरे बदलाव की अनुभूति करोगी तुम जो कहती हो वह करके दिखाती हो। यह तुमने बार बार साबित किया है। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई दिव्य शक्ति, कोई गुरु, कोई सहायक तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारा भाग्य बदलने की एक वृहद योजना बनाई जा रही है देवलोक में। संगीत, तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारी तकदीर का नया अध्याय लिख रही हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है। संघर्षों का वो दौर अब समाप्त हुआ।
तुमने बहुत पीड़ा उठाई है, अकेले में बहुत रोई हो। चलो वह भी दौर समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो कि मेरी माँ काली की महाशक्ति से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज एक बार फिर से इस अनंत ब्रह्मांड की तरंगों के माध्यम से मेरा स्नेह तुम तक पहुंच रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य मिलन है। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऊर्जा के घेरे में, मेरे इस प्रेम के आभा मंडल में। संगीत, अगर आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत कर दे, अगर तुम्हें लगे कि यह शब्द तुम्हारी ही आत्मा के लिए लिखे गए हैं, तो कृपया अपने भीतर प्रज्वलित होती उस श्रद्धा की ज्योति के लिए मुझ आदि शक्ति, मुझ माँ काली के लिए इस संदेश रूपी पुष्प को अपनी स्वीकृति देना और इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेना। संदेश को पूरा सुनना, इसके हर एक शब्द को अपनी चेतना में घुल जाने देना, क्योंकि हर शब्द में एक बीज छुपा है जो तुम्हारे जीवन के उपवन को महकाने वाला है। इसे बीच में मत छोड़कर जाना, क्योंकि तुम एक ऐसी यात्रा के मध्य में हो जहां हर अगला कदम तुम्हें तुम्हारे संगीत गंतव्य के और भी निकट ले जा रहा है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस क्षण, इस पवित्र क्षण में इस संदेश को अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन पा रही हो, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं, तो अभी इसी स्कैनर पर इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। 2151012001 या 1001 माँ काली आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके दुख कष्ट को दूर करेंगे। प्रेम से बोलो माँ काली की जय हो। जहाँ कृपा सीधे बरसती है, तुम उस घेरे में आ चुकी हो जहाँ मेरी सुरक्षा का कवच तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाता है। मैं तुम्हारी माता रानी, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि सुख के दिन अब कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता बनकर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे चुके हैं। तुम्हारे जीवन की लंबी अंधकार में रात्रि का अब अंत हो चुका है। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर दुख, हर दुविधा, हर बाधा, हर वो पत्थर जिसने तुम्हें ठोकर मारी, हर वो कांटा जो तुम्हारे पैरों में चुभा, अब स्वयं ही तुमसे दूर जा रही हैं। देखो, मैं उन्हें अपने हाथों से चुनकर तुम्हारे पथ से हटा रही हूँ। वो बाधाएं जो तुम्हें दुर्गम पर्वतों की तरह लगती थी, अब रेत के कणों की तरह बिखर रही हैं। वो चिंताएं जो मकड़ी के जाले की तरह तुम्हारे मन को उलझाए रखती थी, अब मेरी कृपा की एक फूंक से विलीन हो रही है। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुई हो। और तुम्हारी राह का अंधकार, वो घना कोहरा जिसमें तुम्हें दिशाएं भी सूझ नहीं रही थी, वो भी अब पूरी तरह से मिट गया है। मैंने अपने तेज से तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर दिया है। देखो, अपनी आंखें खोलो और महसूस करो तुम्हारा जीवन कैसे दिव्य ऊर्जा और स्वर्णिम प्रकाश से भर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर से फूट रहा है, तुम्हारी आभा को चमका रहा है। तुम्हारा मन जो कल तक विचारों के तूफान में एक असहाय नौका की तरह डगमगा रहा था, अब शांत हो रहा है। वह एक निर्मल झील की तरह स्थिर हो गया है, जिसमें मेरे प्रेम का चंद्रमा प्रतिबिंबित हो रहा है। और तुम्हारा हृदय जो निराशा और पीड़ा से बोझिल था, अब श्रेष्ठ विचारों, संगीत से, प्रेम से, करुणा से और आशा से परिपूर्ण है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचती हो, यह तुम्हारा स्वभाव है। जब किसी ने तुम्हें पीड़ा दी, तब भी तुमने उसके कल्याण की ही कामना की। तुम अच्छा बोलती हो,
तुम्हारे शब्द मरहम का काम करते हैं और तुम सदैव अच्छी चीजों की कल्पना करती हो। एक सुंदर भविष्य का स्वप्न देखती हो। तुम्हारे भीतर की यही अच्छाई, यही निश्चलता, यही पवित्रता वो सीढ़ी है जो तुम्हें निरंतर ऊंचाइयों तक ले जा रही है। देखो, अपनी झोली को देखो, यह खाली नहीं है। तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है, इतना कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। अब मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारी मार्गदर्शिका बनकर तुम्हें स्वयं दिशा दिखाऊंगी। तुम्हें अब किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि किधर जाना है। जब भी तुम दुविधा में होगी, मेरी आवाज तुम्हारे अंतर्मन में गूंजेगी। अब तुम्हें वो सुख मिलेगा जिसके लिए तुम युगों से तरस रही थी। तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी खोज, संगीत में तुम दर दर भटकी हो। तुम्हारी किस्मत की किताब का पुराना आंसुओं से भीगा पन्ना मैं फाड़ कर फेंक रही हूँ और अब मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही हूँ। एक एक अक्षर स्वर्ण की स्याही से लिखा जाएगा। जब भी तुम किसी के लिए सच्चे हृदय से खुशियों की प्रार्थना करती हो, जब तुम किसी रोते हुए को देखकर करुणा से भर जाती हो, तो उसी क्षण ब्रह्मांड के खाते में एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। तुमने अनजाने में ही अपने लिए खुशियों का एक संगीत विशाल भंडार एकत्रित कर लिया है और अब मैं तुम्हारी माता रानी उस भंडार का ताला खोलने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। संगीत, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को देकर ही प्रसन्न होती है। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से इस तरह भर उठेगा जैसे वर्षा के बाद नदी भर जाती है। कोई कमी नहीं रह जाएगी, ना प्रेम की, ना धन की, ना सम्मान की। हर कार्य में तुम्हें विजय श्री का वरण होगा। जहाँ भी तुम जाओगी तुम्हें जीत मिलेगी और चारों दिशाओं से सफलता और रोशनी तुम्हें इस तरह घेरेगी जैसे आरती की लौ भगवान को घेर लेती है। मैं माँ काली तुमसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। मेरी बात को अपने हृदय की गहराइयों में उतर जाने दो। ध्यान से संगीत सुनो। तुम्हारे सामने जीवन के चौराहे पर दो विकल्प आने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दोनों ही मार्ग फूलों से सजे हुए प्रतीत होंगे। दोनों ही अत्यंत लाभदायक लगेंगे। एक मार्ग तुम्हें सांसारिक सफलता, प्रसिद्धि और धन की ओर ले जाएगा। दूसरा मार्ग तुम्हें आत्मिक शांति, गहरे संबंध और संतोष की ओर ले जाएगा। किसी और की बातों में मत आना। दुनिया तुम्हें बताएगी कि कौन सा मार्ग बेहतर है। लोग तुम्हें अपनी सलाहों से भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। किसी की बात मत सुनना। उस क्षण अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर झांकना। जो तुम्हारा दिल कहे, जो तुम्हारी आत्मा की धीमी शांत आवाज कहे, उसे सुनना। मेरे माँ काली के संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हें संकेत दूंगी। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधेरे को उजागर कर रही हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ। जो सरल मार्ग है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसे ही मैं प्रशस्त कर रही हूँ। मैं उस मार्ग पर तुम्हारे लिए प्रेम के पुष्प बिछा रही हूँ। घबराती क्यों हो, डरती क्यों हो मेरी बच्ची? जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ चल रही है तो डर कैसा? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलती जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही कोई तुम्हें अब परेशान करने का साहस कर पाएगा। जिसने भी तुम्हें कष्ट देने का सोचा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जब भी विपत्ति का आभास हो, जब भी जीवन में किसी कमी का एहसास हो, तो तुम अपने भगवान का, अपने इष्ट का मेरा स्मरण करना। अपने जीवन की डोर को पूरी तरह से उन्हें सौंप देना और कहना है, माँ अब तू ही संभाल। देखो, जैसे ही तुम यह समर्पण करोगी, तुम्हें
कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से एक बार जोर से जय माता काली, हर हर महादेव, जय माँ चामुंडा और माता का दिव्य मंत्र यह जरूर उच्चार कीजिएगा 108 बार। ओम क्लीं चामुंडाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।